क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ये है कि विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजन, कि आपने सॉल्व नहीं करना, बगैर सॉल्व किए बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के किस तरह इक्वल आ रही है। सिर्फ रीजन लिखनी है आपने कि इस वजह से लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ। आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में यहाँ पर ब्रैकेट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, तो ये डिटर्मिनेंट की निशानी होती है। ठीक है, इट इज व्हाट डिटर्मिनेंट। इसको हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे 0 है, यानी दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बताएं कि क्यों। एवेल्युएट नहीं करना, सॉल्व करें तो फिर आंसर तो 0 आ जाएगा, लेकिन विदाउट सॉल्विंग सॉल्व नहीं करना। अब आपने इस पे जरा गौर करना है कि इसका जो कॉलम नंबर थर्ड है, कॉलम थर्ड का हर एलिमेंट क्या है, 0 है। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी यह है कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो में या कॉलम में तमाम एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आएगा। अगेन, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉलम में या रो में तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इफ a square matrix there are all 0 elements in rows or columns, then its determinant is equal to 0. तो one of the property of determinant क्या है, if every element of row or column is 0, then determinant determinant is 0. यहां पर क्या केस है, हेयर कॉलम 3, हाँ हेयर कॉलम 3 हैज ऑल जीरोस, ये इसकी क्या है, रीजन आ जाती है। इट्स ओके। पार्ट नंबर सेकंड में चलें। पार्ट सेकंड में अगर आप देखें तो 1 2 3 सेकंड रो में से फर्ज करें आप क्या करते हो, -4 को कॉमन लेते हो। हाँ, -4 को कॉमन लें, कहां से कॉमन लेंगे, सेकंड रो से। तो पीछे जो बचेगा 1 2 3, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 -1 3, और नीचे क्या है, 2 -1 3। जरा इसको अंडरस्टैंड करें आफ्टर टेकिंग कॉमन। यहां पर आपके पास क्या है, रो 2 और रो 3 दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। अगर किसी मैट्रिक्स की 2 रोज या 2 कॉलम्स, जिस तरह रोज के लिए बात है उसी तरह कॉलम्स के लिए भी कंडीशन है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करोगे तो 0 आएगा। क्लियर? तो अभी हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, हमने जस्ट क्या देनी है, रीजन देनी है। तो यहां पर क्या है कि टेकिंग -4 कॉमन,
जब -4 को कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाता है, देन R2 इज आइडेंटिकल टू R3 और फिर क्या हो जाएगा, फिर डिटर्मिनेंट इज 0। कब, -4 इंटू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। -4 हमने कॉमन ले लिया और जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो टेकिंग -4 कॉमन, पर कहां से कॉमन लेना है, फ्रॉम R2 से 4 कॉमन लें, तो फिर R2 जो है R3 के आइडेंटिकल हो जाएगा। जब ये दो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो 4 0 से मल्टीप्लाई होकर आंसर बिकम व्हाट, 0। ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो क्वेश्चन ही हमारा ये है, विदाउट एवेल्युएटिंग स्टेट द रीजन, जस्ट रीजन बताते जाए। पार्ट नंबर 3 की तरफ आए, ये लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है और ये राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है। लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट को आप देखें, फर्स्ट रो को 1 2 1 3 -2, और राइट साइड पे ये रो जो है कॉलम बना हुआ है, इसको चेक करें, 3 -1 1 ये रो है और यहां पर राइट साइड पे ये कॉलम बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड का ट्रांसपोज है। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी यह है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसका डिटर्मिनेंट और वो ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ, तो आपने क्या कर लिया जी, दी ट्रांसपोज of a square matrix is equal to its डिटर्मिनेंट। ये रीजन है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। दैट इज पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 की तरफ आए तो पार्ट 4 में देखिए 3 2 0 3 2 0 फर्स्ट रो। सेकंड रो में यहां पर है 1 1, यहां पर -3 और 1 1 1 आ जाता है, 2 4 6 2 4 2। अब कॉलम चेक करते हैं, 3 1 2 3 1 2 2 1 4 2 1 4। मैच नहीं कर रहा तो सिर्फ कौन सा, इसका थर्ड कॉलम और इसका थर्ड कॉलम। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड कॉलम से -3 को कॉमन ले लें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग -3 कॉमन, कहां से, फ्रॉम C3 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है उसका कॉलम 3, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ राइट हैंड साइड। जस्ट पार्ट नंबर 5 में आ जाएं, ये लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट, दैट इज राइट हैंड डिटर्मिनेंट। इसमें आप पहले रो वाइज चेक कर लें, 0 1 0 -1 1 0 -1 रो फर्स्ट, इट्स ओके। 3 2, मतलब इसकी सेकंड रो और इसकी सेकंड रो सेम नहीं है और इसकी थर्ड रो भी सेम नहीं। तो ऐसा करते हैं कि यहां जो सेकंड रो है वो थर्ड बना हुआ है
इसका मतलब यह है कि R2 और R3 को इंटरचेंज किया गया है, यानी R3 को R2 की जगह पर लिखें और R2 को R3 की जगह पर लिखें। जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। हाँ, जरा आप पहले करें फिर रीजन लिखें, ठीक है जी। इंटरचेंज कर लें, 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1। अब आप देखें 1 0 -1 1 0 -1 1 -1 0 3 2 1, ठीक है जी। इंटरचेंज करें फिर उसको सॉल्व करें तो विद माइनस साइन उसका आंसर आ जाएगा, इंटरचेंज करने की वजह से। यहां पर क्या किया गया है, R2 interchanged with what? R3 of left hand side determinant। ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, वी गेट राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट। पार्ट नंबर 6 में आ जाएं, 201 201, इट्स ओके। थर्ड रो को, फर्स्ट रो सेम है, थर्ड रो भी देखें आप सेम है, 1 2 2 1 2 2। लेकिन प्रॉब्लम जहां पर आ रहा है वो क्या है, सेकंड रो में। जहां पर 3 1 2 5 5 6, हम अगर लेफ्ट हैंड साइड के थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको सेकंड रो में ऐड करें, लुक इसको 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 इज 2, 2 + 3 5, फिर 2 2 4 4 + 1 5, 2 2 4 4 + 2 6। समझ आया ना। यहां पर क्या किया गया है, R3 सॉरी R3 है ना, R3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया गया और फिर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आए हैं उनको R2 से ऐड किया गया है। फिर क्या हुआ, एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, टू R2। जब आप ऐसा करेंगे इसके साथ तो आपको कौन सा डिटर्मिनेंट मिलेगा, R2। ये कौन सी साइड पे आप करेंगे, ऑफ लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट, तो आपको मिलेगा वी गेट राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 6 पार्ट्स थे, सॉल्व हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।